वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर अनदर लेक्चर। आज हम जो क्लास 9 प्रीवियस 2024 में जिन्होंने अपना सेशन स्टार्ट किया और जिन बच्चों ने 2025 में अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए अपेयर होना है उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। बेसिकली जो मैथमेटिक्स का पेपर है और इवन बाकी पेपर्स में भी एक प्रॉपर स्कीम जो है वो उसको फॉलो किया जाता है कि एक पैटर्न सेट किया जाता है कि कहाँ से कितना पेपर पिक किया जाएगा, मतलब किस चैप्टर से कितना पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर को किस तरह डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के अभी हमारे पास ये है कि जो 2025 में आपका पेपर लिया जाएगा, सबसे पहले तो ये स्टूडेंट्स पता तो होगा आपको कि एक तो ये चीज़ है कि टोटल जो है वो मैथमेटिक्स में आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे स्टूडेंट्स, 75 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, और उस 75 मार्क्स में जो एमसीक्यूज स्टूडेंट्स होंगे वो आपके 15 एमसीक्यूज आएंगे। 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है, टोटल ओवरऑल। लेकिन क्योंकि चैप्टर 17 है और उन्होंने उन्हें मैनेज किस तरह करना है ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि हम सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज जो है वो रट लें। ठीक है, और एट द एंड जो एक पैटर्न दिया गया है वो पैटर्न क्या है हम पहले उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, माइट भी ये थोड़ा सा वेरी कर जाए। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि हर दफा कोई ना कोई पॉलिसी में हल्का सा शिफ्ट भी आ सकता है, तो लेकिन जो पहली प्रैक्टिसेस हैं हम उनको सामने रखते हुए ये स्कीम डिजाइन की जाती है स्टूडेंट्स। तो पहली चीज ये है कि आपके जो चैप्टर 1 है उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 2 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं, इसी तरह चैप्टर 3 4 1, चैप्टर 4 में 2 एमसीक्यूज हैं, 5 में 1, 6 में 2, 7 8 9 में भी एक एक एमसीक्यूज आएगा, और 10 से लेकर 16 चैप्टर तक आपका कोई एमसीक्यूज उन चैप्टर्स में से नहीं बन रहा जो 2025 का पेपर आपका फाइनल सेट किया जा रहा है। अच्छा, माइट भी, मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि ये जब भी स्कीम दी जाती है तो एंड पे क्लेम ये कर दिया जाता है कि देयर माइट बी अ बिट ऑफ चेंज, कि थोड़ा सा उसमें चेंज हो सकती है। ठीक है, तो 100% श्योरिटी नहीं होती, लेकिन ये काफी हद तक जो है वो रिलेट कर रही होती है पेपर से। आपका 17 चैप्टर से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज की डिवीजन आ गई। शॉर्ट क्वेश्चन डिवीजन स्टूडेंट्स किस तरह से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर की रिप्रेजेंटेशन आती है कि हर चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पिक करेगा। दूसरी चीज कि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आपके 36 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 36 मार्क्स जो है वो कैरी कर रहे होते हैं आपके पूरे पेपर में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये है कि 3 सेक्शंस में आते हैं। ठीक है, हर सेक्शन में 9 पार्ट्स होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के टोटल 9 पार्ट्स दिए होते हैं और आपने हर एक पार्ट में से जो मिनिमम है, सॉरी जो कंपलसरी है, वो आपने 6 क्वेश्चंस कंपलसरी करने होते हैं, तब जाकर आपका वो एक उस पोर्शन में से पूरा कोटा होता है, यानी कि हर एक पोर्शन जो है वो टोटल ऑफ 12 मार्क्स कैरी कर रहा होता है। ठीक है, अब देखिए तो चैप्टर 1 2 3 और 4 में से दो दो क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपके टोटल 9 क्वेश्चंस, और 9 में से आपने 6 तो लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसी तरह चैप्टर 6 में से एक है, 7 8 और 9 में से दो दो क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 10 और 11 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पिक करेगा। इसी तरह चैप्टर 12 में से, 13 में से, 14 में से एक एक, 15 16 और 17 में स्टूडेंट्स ये आपके दो दो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पिक करेगा। ठीक है, और इन शॉर्ट ये है कि हर एक पोर्शन में से आपको 12 मार्क्स गेन करने होते हैं ताकि आप अच्छे स्टैंडर्ड में जा सकें। अच्छा, इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं हाईलाइट करता चलूँ कि एक जो फिक्स टर्म मतलब चैप्टर 9 है, तो चैप्टर 9 में से दो जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो मेजोरिटी चांसेस होते हैं जिनमें से वहां नहीं आने। एक आपका डिस्टेंस फार्मूले का क्वेश्चन होता है और एक आपका मिड पॉइंट फार्मूले का क्वेश्चन होता है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पेपर में लाजमी है। फिर 12 से लेकर 17 तक जो चैप्टर्स हैं यहाँ से मेजॉरिटी वो उनकी
डेफिनेशंस पिक करता है, ठीक है। 10 और 11 में भी कुछ डेफिनेशंस आती हैं और यहाँ से भी मेजॉरिटी डेफिनेशंस या के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पिक किए जाते हैं, या कुछ टेक्निकल टर्म्स जो है जो यूज की जाती हैं, क्योंकि ये सारा ज्योमेट्री का रेलेवेंट पोर्शन होता है, तो ज्योमेट्री के रेलेवेंट छोटी छोटी चीजें हैं, तो उन पे ज्यादा आपने फोकस करना है। कॉन्सेप्चुअल भी पेपर में वो पूछ सकता है। इसी तरह चैप्टर 1 है, तो यहाँ से भी मैट्रिसेस हैं, तो मैट्रिसेस में से भी मेजॉरिटी वो कोशिश करता है कि एक डेफिनेशन भी वो पिक करे और एक शॉर्ट क्वेश्चन वो पिक कर सकता है, कोई भी छोटा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इसी तरह हम अगर लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, तो लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने 3 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ टोटल 5, लेकिन उसमें 9th जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। अब 9th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स थ्योरम आते हैं जो कि चैप्टर या तो 12 में से होंगे या चैप्टर 16 में से होंगे। अब चैप्टर 12 ज्यादातर ये कोशिश की जाती है कि हम चैप्टर 12 के जो 6 थ्योरम्स हैं वो करवाएं, वो आसान होते हैं एज कंपेयर टू द चैप्टर 16, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। फिर ये है कि इन चारों में से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ज्यादा हम प्रेफरेंस जहां पे दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को कि आप कौन सा अटेम्प्ट करें, तो वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम प्रेफर करवाते हैं स्टूडेंट को कि वो ये करे, क्योंकि ये पहले 4 चैप्टर्स होते हैं और पहले 4 चैप्टर्स की रिवीजन वैसे भी बहुत ज्यादा दफा करवाई जा चुकी होती है, और मेजॉरिटी ये होता है कि ये एक आसान पोर्शन भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसमें ये होगा कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, हर एक पार्ट जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करेगा, जो कि 4-4 होंगे, यानी कि टोटल ओवरऑल 8 मार्क्स इसके हैं, 8 इसके हैं, 8 ही इसके, 8 उसके और 8 इसके, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन ईच कैरी 8 मार्क्स, लेकिन क्योंकि 3 अटेम्प्ट करने हैं तो 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 24 मार्क्स के होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चैप्टर 1 से आएगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से आएगा। इसी तरह 6 का ए पार्ट चैप्टर 3 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर 4 से आएगा। 5th का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर 5 से, बी पार्ट चैप्टर 6 से, इसी तरह ए चैप्टर 7 से और बी 17 से आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ डायरेक्ट हिंट जो कि पीछे प्रैक्टिसेस हैं, वो ये है कि चैप्टर 1 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 1.6 जो क्रैमर रूल है, और जो मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड है, जो पहले 8 आपके पार्ट्स हैं उन्हीं में से ज्यादातर चांसेस होते हैं आने के। तो चैप्टर 1 में से जो एक हिट एंड ट्रायल हम करते हैं कि यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछा जाता है, जो पहले प्रैक्टिसेस है उनके अकॉर्डिंग यही है कि 1.6 के पहले 8 जो पार्ट्स हैं उन्हीं में से पेपर में आता है। इसी तरह जो चैप्टर 2 है उसमें आपके पास 2.3 सिंप्लीफिकेशन के लिए आती है, और 2.6 जो है, सॉरी 2.4 आती है और 2.6 आती है। 2.4 सिंप्लीफिकेशन के लिए और 2.6 जो है स्टूडेंट्स वो कम्प्लेक्स नंबर की जो इक्वेशन है, सॉरी जो एक्सरसाइज है, उसमें से इन दोनों में से किसी एक में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पिक होता है। इसी तरह ऑनवर्ड ये 2-3 जो है वो हम डायरेक्ट एक आइडिया कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो होप सो कि इंशाल्लाह आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि क्योंकि क्लास 9th के में पहली दफ़ा स्टूडेंट्स जो है वो बोर्ड अटेम्प्ट कर रहा होता है, और समहाउ ये हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स उसका प्रेशर ले जाते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स आपने पेपर का प्रेशर नहीं लेना, बड़े ही कूल एंड काम तरीके से आपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है और अच्छे से अपने फाइनल पेपर को अटेम्प्ट करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबियां अता फरमाए, आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।